जिंदाबाद 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 तो तुमको करनी होगी वरना करनी होगी। सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। सीएम नायब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैनेजमेंट हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। सीएमडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीएमडी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घटिया पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घटिया पॉलिसी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेट वार्ता समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रधान जी से कहूँगा तो आगे गई सिर्फ अब 10 नारे लगाने हैं अपन सारे साथी दोनों आप ऊपर करके पूरे जोर के साथ लगाएंगे क्योंकि यहाँ दरी बिछाई थी अपन एक्शन साहब जा रहे थे उनके उसे टाइम ज्यादा चढ़ गया भाई इनने दरी आज क्यों बिछाई भाई आपकी यूनियन के नाम का खौफ है ऐसा नहीं है और भाई जी आवाज वहां तक नहीं पूछी उनकी छाती में नारे नहीं लागे तो फिर वो खौफ बढ़ेगा टाइम और है खाना खाने का पे खड़े हाँ तो मैं जाने को लाग रहे बंद सोचते यहीं भी चले जाओ तो मैं निकलूं अरे जिंदाबाद 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 तो सब पढ़ो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तबादला नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑनलाइन पॉलिसी बंद करो 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 ऑनलाइन पॉलिसी बंद करो बंद करो बंद करो। जिंदाबाद 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 हमारे राज्य प्रधान जिंदाबाद 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 यशपाल जायसवाल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद। धुंध का टाइम है साथ ही लेट हो रही है इसलिए एक तो जो हमारा प्रदर्शन का प्रोग्राम है 10 की बजाय 11 बजे का कर रहे हैं भाई 11 बजे तक साथी आ जाएं क्योंकि धुंध का सिस्टम है हमने। नमस्कार साहब, ये किस उस पर हड़ताल कर रखी है आपने? क्यों मेरा नाम दिनेश गिल है, मैं यूनिट नंबर 2 हिसार से HSCB वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस भिवानी से प्रधान हूँ। जो हमारा आज का ये एजिटेशन है ये ऑनलाइन पॉलिसी की जो सरकार की नीति है जो कर्मचारियों के लिए बेहद घातक है और ख़ास करके जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं उनके लिए बिल्कुल जानलेवा है क्योंकि जो हमारा लाइन स्टाफ है अगर एक 2 साल तो उनको लाइनें समझने में लग जाते हैं। ऐसे माहौल में भी उनको 3 साल बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है तो जब तक उन्हें लाइनों की नहीं नॉलेज है ये नहीं पता कि कौन सी सप्लाई कहाँ से आ रही है उस स्थिति में उनके लिए वो जब काम करते हैं तो बड़ा जानलेवा हो जाता है। आप आए दिन देख रहे हैं लगभग हर रोज हर दिन बिजली कर्मचारियों की आपको पता हो तो न्यूज़पेपरों के अंदर अखबारों के अंदर मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि आज फलानी जगह पे लाइनमैन साथी हमारा शहीद हो गया काम करते हुए। लगभग हर रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं और ऊपर से सरकार की इस तरीके की पॉलिसियां ये हमारे लिए सभी कर्मचारियों के लिए बेहद खतरनाक है। हमारी राज्य कार्यकारिणी ने HSCB वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस भिवानी की कार्यकारिणी ने इस
विषय पर फैसला लिया था कि इस ऑनलाइन पॉलिसी का जो कर्मचारियों के लिए बेहद खतरनाक है, इसका विरोध करने का निर्णय लिया। उसी के द्वितीय चरण में आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा 3 दिन का प्रदर्शन है। इससे पहले हम लोग सब डिवीजन लेवल पर 3 दिन का प्रदर्शन कर चुके हैं और इस 6 चरण का हमारा कार्यक्रम है, जिसके तहत हम आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताओ सर। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के अगेंस्ट ये जो हमारा एजिटेशन है ये चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कर्मचारी को एक्सीडेंट जो हो गए उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब भी एक्सीडेंट तो हमारे कर्मचारी होते हैं और जो ही ट्रांसफ़र हो जाएगी उसमें और ज़्यादा हर कर्मचारी जो है उसमें प्रभावित होगा। तो हम हमारी सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर ये हमारा जो दूसरे चरण का आज का जो प्रोग्राम है ये है। इसके बाद तीसरे चरण का सार सर्कल पर प्रदर्शन होगा और ये हमारा जो है मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो हम पुनः सरकार से ये जो हमारी सेंट्रल काउंसिल के उनके जो उन्होंने नोटिस दिया हुआ है उस पर संज्ञान ले और इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो है वो अपने रोक लगाने का काम करें। धन्यवाद। ये जो आपने हड़ताल कर रखी है किस बेस पे है और आपकी क्या क्या मांगे इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं आपके दर्शकों को और सरकार व निगम मैनेजमेंट को ये चेताना चाहता हूं कि ये सरकार जो बैठी पॉलिसियाँ लेके आ रही है वो दफ्तर में बैठकर पॉलिसियाँ बनाई जा रही है। उन्हें फील्ड का ज्ञान नहीं है कि टेक्निकल लाइन के लिए कितना खतरा है हमारे लिए। कर्मचारी जब दफ्तर में बैठे हैं और हम जब फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें नई जगह का पता नहीं होता, उसके लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ता है कर्मचारी को। हमारा कार्य एक ऐसा है टेक्निकल जिसके अंदर जान का जोखिम 24 घंटे बना रहता है। लाइनों का जाल बिछा हुआ है, हर जगह इतनी जाल बिछ चुका है लाइनों का कि हम पता भी नहीं कर सकते भी कौन सी लाइन चल रही है, कौन सी कहाँ से आ रही है। तो निगम मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए उन्होंने कि कर्मचारियों को आप घर से 200-250 किलोमीटर दूर भेज करके ना आप उनसे कैसे नौकरी करवा सकते हैं। उनके ऊपर घर की परेशानियों की जिम्मेदारी रहती है, निगम की भी परेशानियों का जिम्मेदारी रहती है। तो सरकार को और निगम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप अपने कर्मचारियों को इतना अच्छा लाभ नहीं दे पा रही। एक तो सरकार कह रही है हम कर्मचारियों को घर के पास लेके आएंगे, लेकिन वही ऑनलाइन पॉलिसी के अंदर कर्मचारियों के साथ खतरे का खेल खेल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा है। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि निगम कर्मचारी की या तो मांगे मान ली जाए और उन पॉलिसियों में सुधार किया जाए। हम ये नहीं करें भी ऑनलाइन पॉलिसी न की जाए, लेकिन उसमें सुधार करके ना निगम मैनेजमेंट उसमें सुधार करे और ऑनलाइन जो हमारे टेक्निकल कर्मचारी साथियों है इनका बंद किया जाए इनको। आज हमारी केंद्रीय परिषद पूरी चरण में लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने MD CMD को भी हमारे ज्ञापन दिया हुआ है कि जब लग आप बात नहीं मानोगे, हमें चाहे हरियाणा सरकार का घेराव करना हो, चाहे हमें MD का घेराव करना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार जी, मैं राजमंद्र शर्मा, पूर्व सर्कल सचिव HSCB वर्कर शिक्षा और अब मैं यहाँ आदमपुर में जेल। जो आज ये हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है ये सरकार ने जो ऑनलाइन तबादला पॉलिसी की है लागू, पहले तो इन्होंने क्लरिकल तक रखा, उसके बाद अब इन्होंने जो ना नीचे टेक्निकल स्टाफ तक भी ले आए हैं, जिसका हमारे महासचिव जी ने और केंद्रीय कार्यकारिणी ने ACS पावर को पत्राचार के माध्यम से यह अवगत करा दिया था कि ये पॉलिसी अगर टेक्निकल स्टाफ को अगर लागू की जाती है तो इसके बहुत प्रभाव पड़ेंगे, इसमें एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत खतरे हैं। क्योंकि समस्या ये है सर कि अब आज लोकल कर्मचारी हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, वो लाइनों से वाकिफ़ है। आज इसमें भी हादसे हो रहे हैं हमारे दिन प्रतिदिन, लेकिन अगर सपोज करो आप अगर ये साथी बाहर चले जाएंगे एक नई जगह पर और नए साथी यहाँ आ जाएंगे तो उनको न तो लाइन की जानकारी होगी न कोई होगी। इस विषय में हमने बताया था, लेकिन ACS पावर ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी एवज में आज हमारे राज्य कार्यकारिणी ने जो ना इस संघर्ष का ऐलान बता दिया है। 6 चरणों में हमारा इस संघर्ष का ऐलान किया है। पहले हमने सबनेट 70 पर हमने विरोध किया था तबादला पॉलिसी का और आज वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है और आज से यूनिट 70 पर जो है ना प्रदर्शन जो शुरू किया गया है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। अगर सरकार इस तबादला पॉलिसी को रद्द नहीं करती है तो इसमें जो भी हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी की कॉल आएगी उसके आगे चाहे MD का घेराव हो, चाहे हड़ताल हो, चाहे बिजली मंत्री का घेराव हो, चाहे सरकार का घेराव हो, इसमें सब कर्मचारी वर्ग के बाद